करना है, हाँ वॉशरूम जाना पड़ेगा। और सर्दियों में तो बंद भी नहीं होता। मेरा तो एक दोस्त बोलता है तू भी मेरी तरफ से करा, ऐसा बोलता है मेरे से। तो चलो अब मैं तो हाँ भाई, ना कोई रोक ना रुकावट, आपका फिर से है बायोलॉजी में स्वागत। तो भैया कैसे हो सब? सब बढ़िया सबके जीवन में? कोई दिक्कत हो तो बताओ यार। हाँ तो अब क्या लेके आया ना गुरु, एक्सक्रीटरी सिस्टम। अरे नाम तो सुना ही है। हाँ सर, वो एक्सक्रीशन वाला चैप्टर है, एक बहुत बढ़िया सा चैप्टर है, लेकिन सर उसमें थोड़ी सी चीजें हैं सर, वो जैसे यूरिन फॉर्मेशन वगैरह हो गया, और वो एक वो सर का होता है सर वो बासा रेक्टा वाली चीजें, काउंटर करंट मैकेनिज्म, उसमें सर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। हाँ तो बनाएंगे उस पर भी। तो अभी इंट्रो है, क्या है इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन कैसा होता है? हमेशा मजेदार तरीके से होता है। तो सुनो भैया, सुनाइए सर। एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब? अरे सर वो एक्सक्रीशन। अच्छा एक्सक्रीशन मतलब कि सर हम लोग जो सुबह करने जाते हैं वो तो एक्सक्रीशन थोड़ी ना होता। अब थोड़ा दिमाग लगाओ तुम लोग, क्योंकि जैसे ही एक्सक्रीशन वर्ड आता है ना दिमाग में, सबसे पहले हम लोग क्या सोचते हैं? अरे सर सुबह जाते हैं ना उठते ही, मतलब उठने के 5-10 मिनट बाद जो वॉशरूम जाते हैं वो हो गया सर एक्सक्रीशन, मतलब समझ रहे हो सर? अरे वो थोड़ी ना, वो तो डेफिशिएशन होता है ना, इजेशन होता है ना, इजेशन। हाँ सर कह तो तुम सही रहे हो। फिर क्या है सर ये एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन मतलब जो भी बॉडी में ज्यादा चीजें हैं, मतलब एक्सेस सब्सटेंस है, उनका रिमूवल, इसको हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन। अच्छा ऐसे भी नहीं समझे? अरे रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट। अच्छा मतलब जो पी करते हो ना, अरे मतलब समझ रहे हो ना, जब पी करते हो तो रिमूवल किसका होता है? नाइट्रोजनस वेस्ट का, यूरिया वगैरह का होता है ना, यूरिया वगैरह, हिप्यूरिक एसिड, ये सब, उसको अपन बोलते हैं क्या? एक्सक्रीशन। सर वो बात नहीं बनी सर, मतलब वो मजा नहीं आ रहा सर। तो अभी रुको तो जरा, अभी शुरू हुआ है कार्यक्रम, देर तक चलेगा ना। अब देख सुन। तो देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं ना, कि देखो जो भी एक्सेस चीज, हाँ जो मतलब सब्सटेंस वगैरह नहीं ना, एक्सेस चीज अपन लोग खाते हैं, जैसे कोई कोई क्या होता है, पानी पीने की आदत होती है। अच्छा ऐसे फ्री फोकट में पानी पिए जा रहे हैं, उनने कहीं पढ़ लिया कि सर पानी पीने से मेटाबॉलिज्म मतलब जो है हमारी बॉडी पूरी सही रहती है, तो पानी पिए जा रहे हैं। अब भैया एक्सेस पानी काहे को पियोगे? एक्सेस पानी पियोगे तो कहाँ जाना पड़ेगा? बार बार जाना पड़ेगा पी करने, और समझ रहा हूँ पी करने, हाँ वॉशरूम जाना पड़ेगा। और सर्दियों में तो बंद भी नहीं होता। मेरा तो एक दोस्त बोलता है तू भी मेरी तरफ से करा, ऐसा बोलता है मेरे से। तो चलो अब मजाक नहीं, अब सुनो। अब सुनो क्या है एक्सेस पानी। अच्छा एक्सेस पानी और क्या? एक्सेस CO2 जो भी। अरे भैया CO2 अब हमारी बॉडी में क्या हो रहा है? वो सर रेस्पिरेशन हो रहा है सर, हर एक मसल को, हर एक मसल फाइबर को, हर एक टिश्यू को ऑक्सीजन दे रही है, और वहां से क्या ले रही है? CO2। तो जो एक्सेस CO2 है उसको भी क्या करना है? बाहर फेंकना है, रिमूव करना है। ये भी क्या है गुरु? एक्सक्रीशन। एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट्स होगा, एक्सेस सॉल्ट्स, एक्सेस नाइट्रोजनस वेस्ट, इन सबको इकट्ठा करके रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। समझा? अरे सर वो बात नहीं बनी। अरे तुम्हारी आज हम बात बना के रहेंगे, देखते जाओ। तो सुनो, आउटसाइड दी बॉडी मतलब समझ रहे हो ना समझ रहे हैं सर कि ये जितनी भी चीजें हैं एक्सेस वाली, पानी हो गया, CO2, इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्ट, नाइट्रोजन वेस्ट, इनको आउटसाइड दी बॉडी फेंकने का जो प्रोसेस होती है उसको हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो सर कैसे फेंकेंगे बाहर? मतलब कोई ऐसा तो नहीं कि वो मतलब कुछ सामान को फेंक दें, तो ऐसे कैसे फेंकेंगे? तो उसके लिए हमारे पास ऑर्गन है। हाँ सर सही बात है सर, ऑर्गन है। कौन है हमारे पास? क्या है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। कौन कौन से हैं? सबसे पहला किडनी। हाँ सर जो हम लोग को पढ़ना है एक्सक्रीशन में, वो क्या है? पूरा किडनी का ही खेल है एक्सक्रीटरी सिस्टम में। और लंग्स। लंग्स हाँ सर कह तो तुम सही रहे हो, लंग्स CO2 को बाहर फेंक देते हैं, हाँ मतलब गैसेज एक्सचेंज में हेल्प करते हैं लंग्स। और लिवर, और ये सर लिवर तो मेन चीज था, ये क्या करता था? डिटॉक्सिफिकेशन करता था, जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस होते थे, और उनमें से जो प्रोडक्ट बनता था डिटॉक्सिफिकेशन के बाद उनको एक्सक्रीट करता था, बाहर फेंकता था। हाँ और हमारी स्किन, अरे स्किन तो ज़्यादा, अरे भैया ये तो मेन चीज़ है स्किन। जितनी भी चीज़ें मतलब हर एक, जैसे तुम लोग कभी ऑब्जर्व करना कि हर एक बंदे का एक अपनी स्मेल होती है। कैसी स्मेल सर? हम समझे नहीं। जैसे आपको कोई दोस्त है तो उसकी एक स्मेल है स्मेल है मतलब उसकी एक बदबू है। क्यों बदबू? अरे उसकी जो स्किन है वो लिबरेट कर रही है क्या? सेबेशियस ग्लैंड के थ्रू ऑयल। हाँ और वहाँ पे कुछ बैक्टीरियाज भी रहते हैं। अच्छा जिस वजह से क्या वो स्मेल आती है एक। कभी भी देखना यार, ऐसे दोस्त तो होंगे। अब चलो ये सब तो ठीक है, चलता रहेगा। अब मैंने यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट का जिक्र किया है, किया तो है सर। इससे मतलब क्या करना है सर? कुछ नहीं करना। नाइट्रोजन वेस्ट मतलब क्या? इनमें है नाइट्रोजन वगैरह होगा, जो हमारा कंपाउंड होगा उसमें, कंपोनेंट होगा जो भी वेस्ट का, उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। अच्छा तो हमारी बॉडी में मेजर में मतलब मेजोरिटी में नाइट्रोजन वेस्ट क्या होते हैं? सर वो अमोनिया होता है। लेकिन सर हम अमोनिया तो सर सेक्रेट करते नहीं है, मतलब एक्सक्रीट करते नहीं है। क्यों? अगर अमोनिया एक्सक्रीट करेंगे तो सर पानी बहुत देना पड़ेगा। अभी आगे बताएंगे कि अमोनिया में बहुत ज्यादा पानी क्यों लगता है, पानी बहुत देना पड़ेगा। तो सर ऐसे तो फिर हम वो उसमें बाथ टब में डले रहे, स्विमिंग पूल में डले रहे कि भाई एक्सक्रीशन करना है, भाई कर देंगे, क्योंकि पानी ज्यादा चाहिए अमोनिया के लिए। तो अमोनिया डिटॉक्सीफाई होती थी, कहाँ होती थी गुरु? लिवर में। अरे यार ऐसे मत करो यार, मैंने माँ फंक्शन ऑफ लिवर में एक बढ़िया ABCD पढ़ाई है, तो अगर किसी को नहीं आती तो देख लेना जाके, समझ रहे हो? हाँ और फिर यूरिया, हाँ सर यूरिया तो है, यूरिक एसिड हुआ, यूरिक एसिड सब क्या मेजोरिटी नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड है हमारी बॉडी में। और माइनॉरिटी में कौन होते हैं? मतलब माइनस थोड़े कम मात्रा में है ना, ये कौन है? क्रिएटिनिन। हाँ और ये क्या लिखती है सर? TMAO, ये हमारी बॉडी मिलता है नहीं,
मैप क्या, पूरी वो किंगडम वगैरह भी होते हैं ना बहुत सारे। अरे वो एनेलिडा और थोपोडा ससुरे, उनके आज तक नाम याद नहीं हुए, तो वो सब भी चीज़ें हैं ना, उनको भी लेके चलना है। तो TMAO मतलब क्या होता है ना, ट्राई मिथाइल। अच्छा, 3 मिथाइल है सर, ठीक, इतना समझ गए, ट्राई मिथाइल अमाइनो ऑक्साइड। अच्छा, ट्राई मिथाइल अमाइनो ऑक्साइड, ये क्या होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। अच्छा, समझ, तुम ज़्यादा परेशान नहीं होना। अच्छा, एनसीईआरटी चलो, परेशान ना हो बिल्कुल। और सर ये ग्वानिन, ये तो सर वो एडेनिन वाला है क्या, नाइट्रोजनस बेस जो होते थे, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। हाँ, तो ये ग्वानिन किसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाना, आपको पता चलेगा। जो हमारा स्पाइडर होता है ना, स्पाइडरमैन वाला, अरे वो नहीं बे, हाँ मतलब वो मकड़ी जो होती है ना, हाँ, जो हमारे बाथरूम में रहती है, तो वो क्या एक्सक्रीट करती है, ग्वानिन एक्सक्रीट करती है। अच्छा, ओका। अब सुनो, अभी क्या अपन ने एक फ्रेमवर्क बना दिया तुम्हारे दिमाग में कि क्या है एक्सक्रीशन, जितनी भी चीजें हैं जो एक्सेस में है, जिनकी बॉडी को जरूरत नहीं है, उनको एक्सक्रीट करना। अच्छा, रिमूव करना बॉडी के बाहर, ई काम का बोलबे, एक्सक्रीशन बोले। अब बताओ बात बनी कि नहीं बनी? अरे सर अभी वो मतलब वो वाली बात नहीं बनी तो चलो अभी देखते जाओ। जैसे पता किसी के दिमाग में एक चीज चल रही होगी, क्या कि सर ये जो एक्सेस वाली चीजें हैं इनको एक्सक्रीट करना क्यों है, मतलब क्यों है सर जरूरी एक्सक्रीशन? आप हमें ये तो बताइए, आपने ये तो बता दिया प्रोसेस ये सब चीजें होती हैं, लेकिन इसकी आवश्यकता क्या है कि एक्सक्रीशन करना क्यों जरूरी है? तो भाई साहब हमारी बॉडी में एक फंक्शन होता है, मतलब फंक्शन नहीं कह सकते, एक प्रोसेस होती है। कौन सी प्रोसेस? होम्योस्टेसिस। सर ये क्या होता है सर, होम्योस्टेसिस? अरे बता रहे हैं, रुकते नहीं हो, एक तो तुम्हारे साथ दिक्कत बहुत बड़ी। होम्योस्टेसिस, अरे यार स्पेलिंग गलत हो गई, होम्योस्टेसिस, ठीक। तो याद रखना, होम्योस्टेसिस में क्या होता है ना, हर एक सेल, मैं एक सेल की बात कर रहा हूँ, कितनी सेल्स होती हैं सर? सेल्स तो बहुत होती हैं, 30 ट्रिलियन सेल्स होती हैं हमारी बॉडी में। अरे ठीक है ना, तो मतलब तुम लोग पढ़ते बहुत हुए। हाँ, तो होम्योस्टेसिस में क्या होगा, हर एक सेल में, पर्टिकुलर सेल में जो आयनिक कंसेंट्रेशन है, मतलब सर आयनिक कंसंट्रेशन मतलब कि अरे उसमें कितना Na+ है, कितना अमोनिया है, समझ रहे हो ना, कितना यूरिया है, उसकी कंपोजिशन को मेंटेन करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक्सक्रीशन। नहीं सर, अभी सर हमें भी कुछ नहीं समझ में आया सर। अरे तो रुको तो जरा, देखो होम्योस्टेसिस मतलब क्या, एक हमारी जो बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर है। अच्छा, इंटरनल जो टेम्परेचर है उसको क्या करने का है, मेंटेन करने का है। अच्छा, क्या करना है गुरु, मेंटेन करना है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, होम्योस्टेसिस। नहीं सर अभी भी बात नहीं जमी है भाई। तो देखो, जो हमारी आयनिक, मतलब जो हर एक सेल में जो आयनिक बैलेंस है उसको मेंटेन करना, इसको हम क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी का सर पीएच की अगर हम बात करें कितना होता है, 7.4 होता है, तो पूरी बॉडी का जो पीएच है 7.4 को मेंटेन करना, ये क्या है, होम्योस्टेसिस। और इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं। जैसे क्या हुआ, एक सेल थी, हाउ सर, सेल थी, उसमें H+ एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया, मतलब रिएक्शन चल रही होगी। अब हमारी बॉडी में तो कितनी सारी रिएक्शन होती हैं यार, हाँ होती तो है। H+ एक्यूमुलेट होने लगा, अब H+ एक्यूमुलेट हुआ तो पीएच गिरा। हाँ सर, पीएच गिरा तो कैसा हो गया, एसिडिक हो गया। हाँ सर, तो पीएच गिरा तो एसिडिक हो गया, फिर तो उसके लिए हमने क्या किया, आयनिक बैलेंस किया। मतलब अरे तुम लोग समझते नहीं क्यों, देखो तुमने आरबीसी वाला वो हमने बढ़ाया था ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, हाँ हाँ सर बनाए थे, उसमें मतलब हंसी मजाक भी थी। अरे वो तो हर वीडियो में रहेगी, तो उसमें मैंने बताया था कि इनफ्लक्स और रिफ्लक्स होता था। हाँ सर, अरे वो क्लोराइड शिफ्ट, हाँ सर थोड़ा थोड़ा तो याद आ रहा है, दिमाग पे जोर डालना आ जाएगा यार। ठीक, तो एक्सक्रीशन क्यों करा जाता है, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए। अब सुनो, इस वीडियो में हम बात क्या करेंगे ना, पहले बता देनी तो तुम लोग बोलो समय ले लिया हमारा। एक इंट्रो बना दूंगा मैं पूरे मतलब चैप्टर का। अच्छा, नेफ्रॉन का बेसिक स्ट्रक्चर बता दूंगा, कैसे क्या क्या होता है चीज़ें, क्योंकि फिर आगे जो मुझे वीडियो बनाना है यूरिन फॉर्मेशन पे, उसमें समझ लो आसानी से तुम लोग झेल जाओ उसको। ठीक, तो अभी आओ, अभी आगे मिलते हैं, अभी कहाँ चले। तो देखो भैया, एक चीज़ और है, ये क्या अपने अब भैया एनसीईआरटी में भी लिखा है, तो हमने भी सोचा बता तो दें तुम लोगों को, वैसे पता तो होगा, हम मान के चल रहे हैं। तो देखो, टाइप्स ऑफ एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजन बेस्ड मतलब सर वो अभी बताया था ना, हाँ नाइट्रोजन बेस्ड यूरिया, अमोनिया, ये सब चीज़ें नहीं होती। ठीक है, तो देखो 3 तरीके के जो हैं नाइट्रोजन जो है एनिमल्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजन बेस्ड, जो मतलब समझो, एक होते हैं अमाइनोटेलिक। अमाइनोटेलिक मतलब जो अमोनिया एक्सीड कर देंगे। अच्छा, इसका मतलब सर अगर हम थोड़ा दिमाग लगाएं, इनके पास वो प्रॉपर वो नहीं है, क्या नहीं है, मतलब प्रॉपर चीज़ें नहीं है कि अमोनिया जो मतलब सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है अमोनिया, उसको तोड़ सकें किसमें, मतलब उसको कन्वर्ट कर सकें यूरिया में। हाँ सर, बात तो तुम्हारी सही है, मतलब ये जो अमाइनोटेलिक एनिमल्स होंगे जो अमोनिया को एक्सीड करेंगे, वो थोड़े से नीचे वाले होंगे। नीचे वाले मतलब अरे मतलब जिनके पास सर पूरी मतलब बॉडी वगैरह सही से नहीं होगी। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक। दूसरी चीज़ क्या है, यूरिया। यूरिया तो सर आप हमें एक बात बताइए कि हम क्या एक्सक्रीट करते हैं, क्योंकि हमें तो अपना भी तो याद रखना पड़ेगा ना कि सर हम यूरियोटेलिक होते हैं या यूरिकोटेलिक होते हैं। अमोनोटेलिक तो सर नहीं होते। अगर अमोनोटेलिक होते तो हम सर बात तब में बैठे रहते स्विमिंग पूल में, क्योंकि वहाँ पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। देखो रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर मैक्सिमम है, मैक्सिमम, क्योंकि इतना टॉक्सिक जब सब्सटेंस हमारी बॉडी से निकलेगा, समझ रहा है, तो पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी।
अच्छा, तो हम सर अमाइनोटेलिक तो है नहीं, तो हम सर क्या होते हैं? हम लोग होते हैं यूरिकोटेलिक, सॉरी यूरोटेलिक। हम लोग कैसे होते हैं? यूरियोटेलिक। अच्छा ठीक है सर, बताइए कैसे यूरियोटेलिक होते हैं? तो हम लोग यूरियोटेलिक होते हैं, हमारी जो मैकेनिज्म है, हमारी बॉडी में क्या हुआ है, लिवर है। हाँ लिवर सर, बहुत बढ़िया आदमी होता है सर, उससे मिले रहे, उसने सर इतने अच्छे से खातिरदारी करी हमारी। अरे इतने आओ तुम वापस। तो लिवर जो है क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। हाँ सर, बात तो तुम्हारी सही है। बायोकेमिकल फैक्ट्री ऑफ द बॉडी इज लिवर, मतलब फैक्ट्री है एक तरीके से। अमोनिया जो सबसे ज्यादा टॉक्सिक था उसको किस में कन्वर्ट किया, यूरिया में, और फिर इसको किडनी के पास भेज दिया कि भैया अब तुम संभाल लो, एक्सक्रीशन करा दो। समझ रहे हो? अच्छा, फिर यूरिकोटेलिक होते हैं कुछ। यूरिकोटेलिक मतलब समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यूरिक एसिड को ये लोग एक्सक्रीट करेंगे जो कि लीस्ट टॉक्सिक होता है। अच्छा, लीस्ट टॉक्सिक मतलब कोई टॉक्सिसिटी नहीं है, कोई ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है। अच्छा ठीक, लेकिन सबसे ज़्यादा हार्मफुल कौन होता है? अमाइनो मतलब अमोनिया, जो अमाइनोटेलिक एनिमल्स हैं। ठीक, और इनमें क्या होगा, एक्सक्रीशन किससे हो जाएगा? डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स। इनके क्या होंगे, बॉडी में बहुत से ऑर्गन्स होंगे, जैसे फ्रॉग है। हाँ, फ्रॉग के तो स्किन से ही हो जाता है गुरु एक्सक्रीशन, पता है कि नहीं? सबक्यूटेनियस स्किन। हाँ सर, अब सुनो क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा नीतू जी में, जो हमको पढ़ना है वो क्या है, एग्जाम्पल्स बोले तो अरे इनके एग्जाम्पल कि कौन से एनिमल में क्या मिलता है, वो 4 ऑप्शन दे देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब वो केबीसी टाइप में, समझ लो कि जैसे वो अमिताभ बच्चन भाई साहब नहीं पूछते, हाँ, कि कौन सा इनमें से वो है अमाइनोटेलिक, समझ लो। तो अभी देखते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो भाई साहब एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछते हैं? हाँ सर पूछते हैं, तो उसको थोड़ा सा देख लीजिए, बहुत सिंपल सी चीज़ है, समझ लो। देखो तो सुनो, अमाइनोटेलिक की बात करें, अमाइनोटेलिक मतलब अरे ये है ना अमाइनोटेलिक, अरे अमोनोटेलिक है, मैं भी पागल, अमाइनो लिखा तो आधे सोच रहे होंगे कि एनसीईआरटी में तो अमोनोटेलिक दिया है और भाई साहब ने अमाइनो लिख दिया, तो मेरी गलती, माफ़ी, शुक्रा माफ़ी। हाँ, तो अमोनोटेलिक बोले तो अमोनिया एक्सीड करेंगे, कौन करेगा? जिसके पास पानी ज़्यादा होगा। हाँ, मतलब इतना दिमाग में आ गया कि ये कैसे होंगे, एम्फीबियंस होंगे। एम्फीबियंस बोले तो अरे मतलब जो है एक्वेटिक एम्फीबियंस, अच्छा मतलब पानी में रहेंगे। अच्छा, तो एक्वेटिक एम्फीबियन कौन होता है? टेडपोल होता है सर। अरे सर 10वीं में एक ही चीज पढ़े थे हम कि टेडपोल से फ्रॉग में बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस। हाँ सर, बात तो तुम्हारी सही है। तो एक चीज मैंने ये यहाँ पे क्यों डाला, क्योंकि जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग बोले तो अरे मतलब जो है सर वो एम्फीबियन, हाँ, जो फ्रॉग होता है वो कैसा होता है? यूरियोटेलिक। अच्छा, फ्रॉग यूरियोटेलिक होता है, लेकिन जब वो अपने टेडपोल वाली लार्वा स्टेज में होता है, टेडपोल स्टेज में, तब वो कैसा होता है? अमोनोटेलिक। समझा मैं क्या बोला? कि जो टेडपोल है, टेडपोल मतलब जो फ्रॉग जब टेडपोल लार्वल स्टेज में है तो अमोनोटेलिक है, और जब अपनी मतलब वो अडल्ट हो जाएगा, समझ रहे हो मतलब अडल्ट मतलब बड़ा हो जाएगा, मेटामॉर्फोसिस हो जाएगी, तो कैसा हो जाएगा? यूरियोटेलिक। नहीं समझे? आओ ठीक, तो एक्वेटिक एम्फीबियन हो गए अपने, ये देखो एक्वेटिक एम्फीबियन, हाउ सर। और हमारी बोनी फिशेस कहाँ की? फ्रेश वाटर वाली। अच्छा, फ्रेश वाटर वाली कैसी होती हैं? अमाइनोटेलिक होती हैं। ठीक, फिर एक्वेटिक इंसेक्ट्स, ऐसे बहुत से कीट पतंगे, अरे मतलब इंसेक्ट्स होते हैं वो एक्वेटिक पानी वाले। अच्छा, उनमें क्या होगा एक्सक्रीशन, क्या एक्सक्रीट होगा? अमोनिया होगा। ठीक, तो इनको हम लोग क्या कह देंगे? अमोनोटेलिक। ठीक, बोनी फिशेज हो गई। हाँ, बोनी फिशेज कहाँ की? फ्रेश वाटर वाली, बार बार बोल रहा हूँ। अब सुनो, अब भैया यूरियोटेलिक की बारी आई, तो यूरियोटेलिक मतलब हम, हाँ, यूरियोटेलिक जैसे ही दिमाग में आया मतलब हमारे अंदर ऐसा क्या चीज़ है? लिवर है, वो क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है गुरु। अच्छा, तो हम लोगों में कैसा होता है गुरु? यूरियोटेलिक। और किस में मिलता है? कार्टिलेजिनस फिशेस। ये सर कार्टिलेजिनस फिशेस क्या होती हैं? कार्टिलेज की बनी हुई रहती हैं। ओका, अच्छा, तो कार्टिलेजिनस फिशेस में अपने क्या मिलेगा? यूरियोटेलिक मिलेगा। टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन मतलब क्या? फ्राग। अच्छा, वो गुटरगु करता है ना जो फ्रॉग, बरसात के मौसम में फ्रॉग। फिर मेराइन फिशेस। अच्छा, मेराइन मतलब खारे पानी वाली, यहाँ पे पानी कैसा है? साल्टी है, साल्टी। अच्छा, वहाँ पे जो फिशेज होती हैं वो कैसी होती हैं? यूरियोटेलिक होती हैं। अच्छा, और फिर अगर यूरिकोटेलिक की बात करें तो इसमें एग्जांपल बहुत सिंपल से हैं, रेप्टाइल्स हो गया, बर्ड्स हो गया, और इसके यहाँ से क्वेश्चन पूछा गुरु, आप लोग प्रीवियस ईयर उठा के देखना, उठा के देखना, आपको मिल जाएगा। यूरिकोटेलिक एनिमल्स के एग्जांपल क्या क्या हैं? रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स मतलब सर वो जो लड़कियां देख के डर जाती हैं, छिपकली, हाँ छिपकली, ऐसे याद रहेगा रेप्टाइल्स। और बर्ड्स, अरे जैसे हम लोग सर सुबह असेंबली में नहीं खड़े होते थे, स्कूल की यादें क्लियर करो, स्कूल में सर असेंबली में खड़े होते थे, ऊपर से कोई चेक करके चला जाता था सर, फिर हम लोग सोचते थे कि पानी गिर गया तो बर्ड्स। और फिर कौन? लैंड स्नेल, वो सबसे धीमे धीमे जो चलता था, हाँ लैंड स्नेल। और इंसेक्ट्स। ठीक, इंसेक्ट ये कैसे होते हैं? यूरिकोटेलिक, ये क्या एक्सीड करेंगे? यूरिक एसिड। और ये लीस्ट टॉक्सिक होता है और लीस्ट पानी की इसमें आवश्यकता होती है, एक पेस्ट जैसा निकल जाता है। पेस्ट सर वो मंजन वाला पेस्ट जो सुबह हम लोग ब्रश करते समय लेते हैं? अरे नहीं भैया, वो नहीं। तो ये गुरु देख क्या था, मैंने इसमें अपने क्या बताया गुरु, मतलब इंट्रोडक्शन दिया। क्या दिया? इंट्रोडक्शन। अच्छा, किसका? एक्सक्रीशन वाले चैप्टर का। इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें मैं क्या बताऊंगा? नेफ्रॉन मतलब किडनी को, समझ रहे हो, इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे उसका।
बहुत सी मज़ेदार चीज़ें आएंगी, परेशान ना हो बिल्कुल, और पढ़ते रहो, लेकिन पढ़ना नहीं रुकना चाहिए। पढ़ते मतलब वही, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। अरे वो सब मजाक की बात है, लेकिन फिर भी पढ़ते रहो। और बात बनी कि नहीं बनी, अब मतलब मज़ा आई कि नहीं आई, हाँ तो बस पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।